हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 83 नंबर की वीडियो होगी। और जैसा कि आज है 20 सितंबर, तो आज की डेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा जो हमने पिछली वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका सेशन के लास्ट में रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है एक दिवस के बारे में जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 18 सितंबर को। अगला देखते हैं दिया हुआ है पंकज आडवाणी के बारे में। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। पंकज आडवाणी ने दोहा कतर में आयोजित एशियाई स्नूकर खिताब जीत लिया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में पंकज आडवाणी के द्वारा यह खिताब जीता गया है। अगला देखते हैं दिया हुआ है डी गुकेश के बारे में। पहले तो आप ये जानिए कि जो डी गुकेश हैं यह शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में नॉर्वे शतरंज ओपन खिताब 2021 अपने नाम किया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर शतरंज की बात हुई है तो डी गुकेश के बारे में एक तथ्य आप और जानिए कि ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जिनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। इसके अलावा मैंने आपको रौनक साधवानी के बारे में बताया था जिन्होंने अभी हाल ही में इटली में आयोजित स्प्लिम वर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट खिताब अपने नाम किया था और इनकी उम्र थी 19 वर्ष। इसके अलावा मैंने आपको बताया था फीडे वर्ल्ड कप 2021 के बारे में जिसे जीता था क्रिजिस्तोफ डूडा ने। और इस भी वर्ल्ड कप में जो उप विजेता रहे थे वो रहे थे सर्गेई कारजाकिन, यानी कि क्रिजिस्तोफ डूडा ने सर्गेई कारजाकिन को हराकर फीडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। और वर्तमान में अभी 69वें नंबर के ग्रैंड मास्टर घोषित किए गए थे जिनका नाम था हर्षित राजा और ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। और जो 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे ये थे अर्जुन कल्याण और ये तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर ये हैं अभिमन्यु मिश्रा। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे तो ये थे विश्वनाथन आनंद। और विश्वनाथन आनंद को ही पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 1991-1992 में। और विश्वनाथन आनंद ने अभी हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 अपने नाम की थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व शतरंज दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं तो विश्व शतरंज दिवस हम प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। और शतरंज की जो शुरुआत है यह भारत से ही मानी जाती है। तो शतरंज के विषय में आप इतने तथ्य ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं दिया हुआ है थानु पद्मनाभन के बारे में। तो ये सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थे। और ये जो थानु पद्मनाभन थे इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा ये किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। अगला देखते हैं दिया हुआ है पंजाब के बारे में। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनके द्वारा भी हाल ही में राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया गया है। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जो अभी हाल ही में बने हैं। और अब जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुए इनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। अभी देखिए यहाँ पर नियुक्त की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था 4 राज्यों में अभी नए राज्यपाल बने थे जिसमें था उत्तराखंड, पंजाब, नागालैंड और तमिलनाडु। उत्तराखंड में जो नए राज्यपाल बने थे यह थे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पंजाब के जैसा कि मैंने बताया अभी बनवारी लाल पुरोहित। नागालैंड में नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए जगदीश मुखी। और तमिलनाडु में आर एन रवि। इसके अलावा मैंने आपको सतीश पारेख के बारे में बताया था जिन्हें अभी हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया था। निर्लेप सिंह राय ये नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि NFL के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त हुए थे। प्रतिभा महापात्रा ये एडोब इंडिया की नई उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई थी। और हेमंत धनजी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं जिन्हें अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी इन्हें BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम का मेंटोर नियुक्त किया था। इसके अलावा यदि बात की जाए
रणधीर सिंह की, तो इन्हें अभी हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि OCA का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा के बारे में भी मैंने आपको बताया था, इन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है अभी। यदि बात की जाए अभय कुमार सिंह की, तो ये सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुई है और ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 105 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला निदेशक के पद पर नियुक्त हुई है। मिनी आईपे ये LIC की नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, इन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और जो वर्तमान में गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने थे इनका नाम था भूपेंद्र पटेल। और यदि राज्यपाल की बात की जाए तो गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात के अभी कुनरिया गांव में पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। और अभी गुजरात का जो GI टैग प्रमाणित भालिया गेहूं था, इसकी पहली खेप को अभी केन्या और श्रीलंका निर्यात किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपको बताए। अगला देखते दिया हुआ है इंदु मल्होत्रा के बारे में। तो ये अभी DDCA के नए लोकपाल के पद पर नियुक्त हुई हैं। DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट्स एसोसिएशन, माफ़ी चाहेंगे यहाँ पर लिखने में गलती हो गई, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन इसका पूर्ण रूप होगा। और यदि इंदु मल्होत्रा की बात की जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त पूर्व न्यायाधीश है। अगला देखते हैं दिया हुआ है वीरप्पा मोइली के बारे में। तो ये कन्नड़ भाषा के लेखक हैं जिन्हें अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं दिया हुआ है मणिपुर के बारे में। तो यहाँ के मिर्च व ऑरेंज को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। मिर्च का नाम यदि देखा जाए तो ये है हाथी मिर्च और ऑरेंज में आप नाम देखेंगे तामेंगलोंग ऑरेंज का। तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों संबंध रखते हैं मणिपुर से। तो आज की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने इसकी पहले की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 17 सितंबर को। अगला दिया हुआ है हंगरी के बारे में। तो जो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, यहाँ पर बिटकॉइन के जो संस्थापक थे इनका नाम था सातोशी नाकामोटा, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और हंगरी से संबंधित मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हंगरी में ही अभी कुछ दिन पहले विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की प्रिया मलिक ने 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया था। तो यह भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा अभी जॉर्जिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था। अगला देखते हैं दिया हुआ है स्वच्छता पखवाड़ा 2021 के बारे में। तो ये लॉन्च किया गया है कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा और इसको स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया गया है। और इस अवसर पर पत्तन क्षेत्रों में श्रमदान सफाई का कार्य किया जाएगा। अगला हमने पढ़ा था सैफाली जुनेजा के बारे में। तो इन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। और यदि इस संगठन की बात की जाए तो यह वायु यातायात के नियमों व सिद्धांतों का पालन कराने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगला हमने पढ़ा था इंटरनेशनल रेड पांडा डे के बारे में। तो इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं सितंबर के तीसरे शनिवार को। और इस वर्ष यानी कि वर्ष 2021 में इसे हमने सेलिब्रेट किया है 18 सितंबर को। अगला देखते हैं दिया हुआ है SCEO के बारे में, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वर्ष इसकी 21वीं बैठक हुई है दुशांबे तजाकिस्तान में। और जो अपने प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस बैठक का वर्चुअल संबोधन किया है। इसके अलावा देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक और घोषणा की गई थी कि 19 नवंबर और 20 नवंबर को नालंदा बिहार में भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला हमने पढ़ा था सूर्य किरण युद्ध अभ्यास के बारे में। तो यह होता है भारत और नेपाल के बीच और इस वर्ष इसका 15वां संस्करण होगा। और यदि बात की जाए इस युद्ध अभ्यास की तो ये आयोजित किया जा रहा है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में।
अगला दिया हुआ है अलका नांगिया अरोड़ा के बारे में। तो ये अभी हाल ही में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड की नई CMD के पद पर नियुक्त हुई हैं। फिर हमने पढ़ा था भवानी राय के बारे में। तो ये एक पूर्व फुटबॉलर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। फिर दिया हुआ है झुम्पा लाहिड़ी, जो कि भारतीय मूल की एक अमेरिकी लेखिका हैं। इनकी एक पुस्तक है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। ये जल्द ही इसको लॉन्च करेंगी और इसका प्रकाशन किया जाएगा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। झुम्पा लाहिड़ी को वर्ष 2000 में पुलित्ज़र पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला दिया हुआ है नागालैंड के बारे में। तो इसकी राजधानी कोहिमा में नागालैंड के पहले व भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।